आपके स्क्रीन पर जो सवाल है, अगर आप इस सवाल को लगाना नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं इसको आपको दो प्रकार से हल करके बताऊंगा, एक आपका सूत्र से, एक आपका बगैर सूत्र से। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ मैंने हानि प्रतिशत बराबर आपको सूत्र लिख दिया है। अब ये एक्स क्या है, मतलब पहले को हम एक्स मान लेते हैं, लाभ हुआ है, दूसरे पे एक्स हानि हुई, उन दोनों की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो 5% है उसका स्क्वायर कर लेंगे, या दो बार हम लिखेंगे, बटे में आपको 100 लिखना है और आप प्रतिशत से गुणा कर देंगे। 25 बटे में 100 और प्रतिशत से गुणा कर देनी है। अब देखो दो संख्या नीचे तो हमको 0 है, तो ऊपर दो संख्या पहले हम पॉइंट लगा सकते हैं। जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा 0.25 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को आप बगैर सूत्र से भी लगा सकते थे। जैसे आपसे सवाल में कह रहा है 5% लाभ होता है, तो 5% के लिए लिख सकते हैं 1/20 लाभ होता है, और 5% हानि हुई, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/20। कैसे? क्योंकि इस प्रतिशत को हटाते हैं और उसी संख्या के, तो प्रतिशत है 5% है, हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे और इसके बटे में 100 लगाएंगे। अब हम इन्हें सरल करेंगे, 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10, इसीलिए हमने 1/20 लिख दिया था डायरेक्ट। ठीक है, अब नीचे जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका क्रय मूल्य, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो उसे 1 रुपए लाभ लेकर 21 में बेच देंगे। ठीक है, अब मैं 1 का अगर 5% निकालता हूँ, तो 20 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो हमको 1 प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 20 रुपया है तो उसे एक हानि में 19 में बेच दिया जाएगा। इन दोनों की गुणा करनी है आपको और इन दोनों की करनी है। 19 सेकंड 19 और 19 दूनी 38, 1 39। इन दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 400 है और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 99 है। तो आपको यहाँ क्या हुआ होगा, हानि हुई होगी। अब जो हानि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में आपको जो दोनों का क्रय मूल्य है वो लिखना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 0 काट दें। अब 1 से 4 के लिए आप भाग देंगे, 1 के लिए भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे हैं, हमने पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20। जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वो 0.25% हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि आपको सूत्र से बढ़िया लग रहा है या बगैर सूत्र से। देखो इन सवालों को आप बगैर सूत्र से लगाएंगे तो आप हर एक प्रकार का सवाल लगा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में आपसे कह रहा है 20% लाभ होता है और 20% हानि होती है। तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे और गुणा करेंगे आप प्रतिशत से। 20 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका वर्ग करते हैं, तो 400 प्राप्त हो जाएगा और बटे में 100 है, 2 से 2 0 काट देंगे, बराबर 4% हानि होगी। क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि अगर 20% हानि की बात कर रहा है, 20% लाभ की बात कर रहा है, तो इस केस में हमेशा आपको हानि होने वाली है। इस सवाल को आप बगैर सूत्र से लगा सकते थे। इसको लिख सकते हैं 1/5, फिर लिख सकते हैं 1/5। अब हमें दो बार लिखना ही नहीं, एक भी बार लिखना। क्रय मूल्य अगर पहली वस्तु का 5 है तो उसे 1 रुपए लाभ लेकर 6 में, 5 है तो उसे 4 में आप इधर गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। कितने का घाटा हुआ, 1 का। 1 ऊपर लिखेंगे, 25 नीचे लिखेंगे, बटे में आप 100 से गुणा कर देना है प्रतिशत में बदलने। 25 चौका, आपको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 4% प्राप्त हो जाएगा। इधर ओवरऑल क्रय मूल्य होता है, इधर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि पहले सवाल में आपको बता चुका हूँ। तो अगला सवाल देखते हैं। अब आप इस सवाल को सूत्र से नहीं लगा सकते हैं, आप बगैर सूत्र से, मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, उसी प्रकार से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। जैसे आपसे कह रहा है 25% एक वस्तु पर उसे लाभ होता है, तो 25% के लिए लिखेंगे 1/4 और फिर 25% हानि होती है दूसरी वस्तु पर, तो उसे भी लिखेंगे 1/4। 4 रुपए उसका क्रय मूल्य, पहली वस्तु का 1 रुपए लाभ लेकर उसे 5 में बेच दिया जाएगा। अब दूसरी वस्तु है, उसे 25% हानि हुई है, उसका क्रय मूल्य 4 रुपए आए तो उसे 1 रुपए हानि 3 में बेच दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इधर गुणा करनी है तो 16 प्राप्त हो जाएंगे, इधर गुणा करनी है तो आपको 15 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। कब, जब दोनों का जो
विक्रय मूल्य है वो 15 हो, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए। अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपया है तो उसे 1 रुपए कल की हानि हो रही है, यहाँ पर 1 रुपए की हानि हो रही है। मगर सवाल में कह रहा है दोनों का जो विक्रय मूल्य है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु वह 120 रुपए में बेचता है, तो दो वस्तु वह कितने रुपए में बेचेगा, 240 में। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 है, मगर सवाल में कह रहा है 240 है, ये 15 से कितना गुना है, तो 15 से इसके लिए आपको भाग देना है, तो ये आ जाएगा 16 गुना। तो हम कह सकते हैं जो उसे लाभ हुआ होगा वो तो हानि हुई होगी वो भी 1 रुपए ना होकर इससे 16 गुना 16 रुपए की, ये इसका उत्तर हो जाएगा।